आपको दावत कलाम शेर से दूंगा कि ये देखना है किस घड़ी दफनाया जाऊंगा, ये देखना है किस घड़ी दफनाया जाऊंगा, मुझको मरे हुए तो कई साल जनाब वसीम नादिर साहब। हाज़रीन महफिल, अगर मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ कीमती लम्हों को इकट्ठा करूं तो शायद ये लम्हा सबसे ज़्यादा कीमती हो मेरे लिए। वो सिर्फ़ इसलिए कि आज जनाब शकील शिफाई साहब के दौलत कदे पर मेरी हाज़िरी हुई और मेरी हाज़िरी की बदौलत ये महफिल इनकी खुलूस और मोहब्बत ने सजाई। उसमें ख़ास तौर से जो मोहब्बतें शामिल हैं वो वसीम जहांगीराबादी साहब, अयाज़ हापड़ी साहब, आकिब शाद और आप तमाम लोग, मैं बतौर ख़ास तरुणा मिश्रा साहिबा, मुनज़्ज़ा नूर, फ़िरोज़ा नूर साहिबा, जो सभी लोग इस नशिस्त में शरीक हैं। और नशिस्त तभी कामयाब और कीमती बनती है कि जब उसमें इतने अहम लोग इकट्ठे हों। इब्तिदा से जो बुज़ुर्ग हमारी इस महफ़िल की सरपरस्ती कर रहे हैं वो डॉक्टर फ़िरदौस अनवर साहब, जिस तवज्जो और जिस ज़हानत के साथ उन्होंने आज ये नशिस्त सुनी है, तो हमें यकीन है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो, उनकी दुआएं हमारे लिए जो अहमियत रखती हैं वो क्यों रखती हैं। डॉक्टर तरुण कुमार साहब जिस ज़िंदा दिली के साथ इस महफ़िल में इब्तिदा से अब तक मौजूद हैं, ये अलग बात है उन्हें कोई ज़रूरी काम है जो वो जानना चाहते थे, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि वो डॉक्टर शकील शिफाई साहब को सुनकर ही जाएंगे। बहुत अच्छी शायरी हुई, बड़ी ज़िंदा अच्छी शायरी हुई बहरहाल सभी ने आज। तो मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ कि कहीं उसके आसपास पहुँच सकूँ। मैं एक मतला पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो के हवाले, कि कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। और ये शेर मुनज़्ज़ा तुमने कहा था मुझसे कि मैं तुम्हारी नज़र कर दूं, तो वो शेर यही आ गया, फ़िरोज़ा नूर, कि तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्ज़ी से कहाँ कांधा बदलता है। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्ज़ी से कहाँ कांधा बदलता है। जनाजा अपनी मर्ज़ी से कहाँ कांधा बदलता है। बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं। एक बड़ा नाजुक सा ख्याल है कि परिंदा सोचता ये है रिहाई मिल गई मुझको, परिंदा सोचता ये है रिहाई मिल गई मुझको, सफाई की गरज से जब कभी पिंजरा बदलता है। परिंदा सोचता ये है रिहाई मिल गई मुझको, सफाई की गरज से जब कभी पिंजरा बदलता है। और सर ये शेर कि अजब ज़िद्दी मुसव्विर है नई पहचान की खातिर, अजब ज़िद्दी मुसव्विर है नई पहचान की खातिर, मेरी तस्वीर का हर रोज़ वो चेहरा बदलता है। अजब ज़िद्दी मुसव्विर है नई पहचान की खातिर, मेरी तस्वीर का हर रोज़ वो चेहरा बदलता है। और मेरी आँखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा, मेरी आँखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा, मैं वो पागल नहीं हूँ रोज़ जो रास्ता बदलता है। मेरी आँखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा, मेरी आँखों की पहली आखिरी हद है तेरा चेहरा, मैं वो पागल नहीं हूँ रोज़ जो रास्ता बदलता है। और ये दुनिया है, अयाज़ भाई ये शेर तुम्हारे लिए नहीं है, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में।
ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है पल भर में। हमें अब देखना ये है कि तू कितना बदलता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। मैं गज़ल का मतलब और सुन लीजिए, यानी मोहब्बतों के ज़ेरा साया। डॉक्टर साहब मतलब अर्ज़ किया कि उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ। क्या मतलब है? उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ। और ये चाहते थे, यासिर ने बहुत अच्छी शायरी पढ़ी, सरमद आकिब, ये नए लोग हैं, ये बड़ी ज़िम्मेदारी से उम्मीद है कि ये इस काफ़िले को इसी तरीके से रवा दवा रखें। सलमान इसी सफ़ के एक बड़े मजबूत सिपाही हैं। ये शेर मैं पढ़ता हूँ कि मुनज़्ज़ा ये तुम्हारे नज़र कि ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, अफसोस अपना साथ वहाँ तक नहीं हुआ। ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, अफसोस अपना साथ वहाँ तक नहीं हुआ, अफसोस अपना साथ वहाँ तक नहीं हुआ, अफसोस अपना साथ वहाँ तक नहीं हुआ। और डॉक्टर साहब हैरत है, वो भी शहर बसाने की ज़िद में है, हैरत है वो भी शहर बसाने की ज़िद में है, तामीर जिससे अपना मकान तक नहीं हुआ। हैरत है वो भी शहर बसाने की ज़िद में है, तामीर जिससे अपना मकान तक नहीं हुआ। और तस्वीर, इस शायरी के हवाले से, शायरी की महफिल बहुत खूबसूरत महफिल कि तस्वीर तेरी लफ्ज़ों से बन सकती थी मगर, तस्वीर तेरी लफ्ज़ों से बन सकती थी मगर, तस्वीर तेरी लफ्ज़ों से बन सकती थी मगर, हमसे ही तेरा जिक्र यहाँ तक नहीं हुआ। तस्वीर तेरी लफ्ज़ों से बन सकती थी मगर, हमसे ही तेरा जिक्र यहाँ तक नहीं हुआ, हमसे ही तेरा जिक्र यहाँ तक नहीं हुआ। और तस्वीर तेरी लफ्ज़ों से बन सकती थी मगर, हमसे ही तेरा जिक्र यहाँ तक नहीं हुआ। और तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, हमसे तो अपना दर्द बयां तक नहीं हुआ। तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, हमसे तो अपना दर्द बयां तक नहीं हुआ, बयां तक नहीं हुआ। उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला कि धुआं तक नहीं हुआ। सब शेर अच्छा है, गज़ल, एक शेर बनाया। गज़ल और सुन लीजिए सर, नई गज़ल है कि दरवाज़ा तो बंद किया है आली जा, दरवाज़ा तो बंद किया है आली जा, वक्त मगर सब देख रहा है आली जा। दरवाज़ा तो बंद किया है आली जा, वक्त मगर सब देख रहा है आली जा। और बाहर कितना हंगामा है आली जा, बाहर कितना हंगामा है आली जा, लेकिन आपको क्या करना है आली जा। बाहर कितना हंगामा है आली जा, लेकिन आपको क्या करना है आली जा। और ये शेर शायरी के हवाले से कि दर्द वही, जंजीर वही, दीवार वही। भाई सिलसिला है हमारे बुज़ुर्गों से नई नस्ल तक चला आ रहा है कि दर्द वही, जंजीर वही, दीवार वही, इश्क से आखिर झगड़ा क्या है आली जा। दर्द वही, जंजीर वही, दीवार वही, इश्क से आखिर झगड़ा क्या है आली जा, इश्क से आखिर झगड़ा क्या है आली जा। और सर ये जो हमारी कदरें, वैल्यूज़ जो तब्दील हो रही हैं इस वक्त कि इश्क से आखिर झगड़ा क्या है आली जा, ताज उतारो मनसब छोड़ो बाहर आओ,
ताज उतारो मनसब छोड़ो बाहर आओ, शहजादे का हुक्म हुआ है आली जा। ताज उतारो मनसब छोड़ो बाहर आओ, शहजादे का हुक्म हुआ है आली जा। और गौर से देखो बंजारन की आंखों में, गौर से देखो बंजारन की आंखों में, एक पूरा संसार बसा है आली जा। एक पूरा संसार बसा है आली जा। और राजमहल की सुर्खी कम होती ही नहीं, राजमहल की सुर्खी कम होती ही नहीं, बुनियादों में खून भरा है आली जा। राजमहल की सुर्खी कम होती ही नहीं, बुनियादों में खून भरा है आली जा। बाहर कितना हंगामा है आली जा। राजमहल की सुर्खी कम होती ही नहीं, बुनियादों में खून भरा है आली जा। मेरा लिए एक लड़का भी पढ़ दूँ? चलिए साहब एक लड़का पढ़ देता हूँ, वैसे तो गुजर गया वक्त। मतला ये है कि सुकूते इश्क में डूबा हुआ वो एक लड़का। जिगर भाई बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, पहले आपके बाल सफ़ेद होते थे, आज पूरी तैयारी के साथ आए आप कलर का। तो ये रदीफ भी बहुत मुझे याद आई माशाल्लाह। बड़े देखिए असल में जिगर भाई का तारुफ शायद वो हो नहीं सका। ये हमारे अज़ीज़ दोस्त तो खैर हैं ही, इस कदर मुखलिस हैं। ये जिस जगह ये रहते हैं वहाँ इनका घर सिर्फ 2 कमरों पे मुश्तमिल है, लेकिन एक कमरा इन्होंने अपने शायर दोस्तों के लिए मखसूस किया हुआ है ताकि लोग आएँ, कुछ को ये सिखाएं, कुछ मोहब्बतें बने, कुछ माहौल बने। और ये नौगामा से लेकर दिल्ली तक मनक़बत, नातिया, गज़ल, इस किस्म की तमाम महफ़िलें सजाते रहते हैं और ये बहुत बड़ा काम है जो जिगर नौगान भी साफ करते हैं। तो मैं ये मतला पढ़ता हूँ जिगर भाई के सुकूते इश्क में डूबा हुआ वो एक लड़का। सुकूते इश्क में डूबा हुआ वो एक लड़का, चरागे हिज्र जलाता हुआ वो एक लड़का। चरागे हिज्र जलाता हुआ वो एक लड़का, ज़रूरतों के तकाज़ों में टूटता बनता, ज़रूरतों के तकाज़ों में टूटता बनता, बहुत करीब से देखा हुआ वो एक लड़का। बहुत करीब से देखा हुआ वो एक लड़का, न जाने कौन सी दुनिया में खो गया आखिर, न जाने कौन सी दुनिया में खो गया आखिर, तेरी गली से गुजरता हुआ वो एक लड़का। न जाने कौन सी दुनिया में खो गया आखिर, तेरी गली से गुजरता हुआ वो एक लड़का। और पता करो उसे सहरा में कौन ले आया, पता करो उसे सहरा में कौन ले आया, हर एक बात पे हंसता हुआ वो एक लड़का। पता करो उसे सहरा में कौन ले आया, हर एक बात पे हंसता हुआ वो एक लड़का। और कलम लबों में दबाए हुए वो एक लड़की, कलम लबों में दबाए हुए वो एक लड़की, उसी का अक्स बनाता हुआ वो एक लड़का। कलम लबों में दबाए हुए वो एक लड़की, उसी का अक्स बनाता हुआ वो एक लड़का। मोहब्बतों के हंसी ख्वाब लेके आंखों में, मोहब्बतों के हंसी ख्वाब लेके आंखों में, बशीर बद्र को पढ़ता हुआ वो एक लड़का। मोहब्बतों के हंसी ख्वाब लेके आंखों में, बशीर बद्र को पढ़ता हुआ वो एक लड़का। मोहब्बतों के हंसी ख्वाब लेके आंखों में, बशीर बद्र को पढ़ता हुआ। कलम लबों में दबाए हुए वो एक लड़की, उसी का अक्स बनाता। बस एक गज़ल के 3-4 शेर डॉक्टर साहब आखिर में। नहीं वक्त का भी तो तकाजा है, कुछ घड़ी अपना काम कर रही है। मतलब अर्ज़ किया कि ख्वाब में हाथ छुड़ाती हुई तकदीर का दुख, ख्वाब में हाथ छुड़ाती हुई तकदीर का दुख, आँख से लिपटा है अब तक उसी ताबीर का दुख। आँख से लिपटा है अब तक उसी ताबीर का दुख, और कैद खाने में यही सोच के वापस आया, कैद खाने में यही सोच के वापस आया, मुझको मालूम है तन्हा पड़ी जंजीर का दुख।
कैद खाने में यही सोच के वापस आया, मुझको मालूम है तन्हा पड़ी जंजीर का दुख, मुझको मालूम है तन्हा पड़ी जंजीर का दुख, और कोशिशें करके बहरहाल मुसव्विर हारा, कोशिशें करके बहरहाल मुसव्विर हारा, शोख रंगों में छुपा ही नहीं तस्वीर का दुख, कोशिशें करके बहरहाल मुसव्विर हारा, शोख रंगों में छुपा ही नहीं तस्वीर का दुख, और मशवरा खाना खराबों से ही करना बेहतर, मशवरा खाना खराबों से ही करना बेहतर, एक खंडहर ही बता सकता है तामीर का दुख, मशवरा खाना खराबों से ही करना बेहतर, एक खंडहर ही बता सकता है तामीर का दुख। और ये शेर अयाज भाई वसीम जहांगीराबादी डॉक्टर साहब की नज़र, महफिल शेरो सुखन यूं ही रहे बागो बहार, महफिल शेरो सुखन यूं ही रहे बागो बहार, नस्ल दर नस्ल चले मीर तकी मीर का दुख, महफिल शेरो सुखन यूं ही रहे बागो बहार, नस्ल दर नस्ल चले मीर तकी मीर का दुख, महफिल शेरो सुखन यूं ही रहे बागो बहार, नस्ल दर नस्ल चले मीर तकी मीर का दुख, कोशिशें करके बहरहाल मुसव्विर हारा, शोख रंगों में छुपा ही नहीं तस्वीर का दुख। बहुत शुक्रिया, बहुत थोड़ा। सफाई के बाद, सफाई के बाद भी ज़ात खुलती है। नहीं वो याद नहीं है यार, पढ़ने में मजबूर ना करें आप शेर को, बहरहाल ये पढ़ दूंगा सारी गज़लें इनकी, अयाज भाई फिर मत कहना छब्बा मत लेना, बस ये पढ़ने में कोई सियासत का कोई पहलू नहीं। हाँ ये गज़ल तुमने याद भी है, वो हमें याद नहीं आ रही मुझे यार तुम्हारी, बहरहाल आ जाएगी, खैर कोई बात नहीं। मैं मतला पढ़ता हूँ कि मोहब्बत का किसी सूरत कोई पहलू नहीं निकले, मोहब्बत का किसी सूरत कोई पहलू नहीं निकले, सियासत चाहती है फूल से खुशबू नहीं निकले, सियासत चाहती है फूल से खुशबू नहीं निकले, सुना है दर्द घट जाता है जब इंसान रोता है, सुना है दर्द घट जाता है जब इंसान रोता है, मगर वो क्या करे जिसके कभी आंसू नहीं निकले, मगर वो क्या करे जिसके कभी आंसू नहीं निकले, और न जाने मसलहत की कौन सी चादर में लिपटे हैं, न जाने मसलहत की कौन सी चादर में लिपटे हैं, अंधेरा बढ़ गया लेकिन अभी जुगनू नहीं निकले, न जाने मसलहत की कौन सी चादर में लिपटे हैं, अंधेरा बढ़ गया लेकिन अभी जुगनू नहीं निकले, और मोहब्बत के मुसाफिर को तरसती ही रही बस्ती, मोहब्बत के मुसाफिर को तरसती ही रही बस्ती, कभी सूफी नहीं निकले कभी साधु नहीं निकले, कभी सूफी नहीं निकले कभी साधु नहीं निकले। और आखिरी शेर कि थकन से चूर होकर गिर गया बिस्तर पे मैं अपने, थकन से चूर होकर गिर गया बिस्तर पे मैं अपने, मगर तस्वीर से अब तक तेरी बाजू नहीं निकले, थकन से चूर होकर गिर गया। चलिए साहब मैं एक दो शेर, देर हो रही वैसे ज़्यादा हिस्सा ले लिया मैंने। मतलब ये है कि यासिर कह रहे हैं कि अभी यकीन के मनसब पे मत बिठाओ मुझे, अभी यकीन के मनसब पे मत बिठाओ मुझे, मैं चाहता हूँ ज़रा और आजमाओ मुझे, अभी यकीन के मनसब पे मत बिठाओ मुझे, मैं चाहता हूँ ज़रा और आजमाओ मुझे, मैं चाहता हूँ ज़रा और आजमाओ मुझे। और किसे बताऊँ कि अंदर से तोड़ देता है, किसे बताऊँ कि अंदर से तोड़ देता है, कभी कभार ये बाहर का रख रखाओ मुझे, किसे बताऊँ कि अंदर से तोड़ देता है, कभी कभार ये बाहर का रख रखाओ मुझे। अब मैं आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग, मैं आए दिन के खिताबों से आ गया हूँ तंग, जो हो सके तो मेरे नाम से बुलाओ मुझे, जो हो सके तो मेरे नाम से बुलाओ मुझे। बहुत शुक्रिया।